कोलकाता डॉक्टर केस में सीबीआई के हाथों इस वक्त सबसे अहम कड़ी इस पूरी वारदात, इस पूरे केस को लेकर के लग चुकी है। जिस कड़ी को ढूंढने के लिए सीबीआई लगातार सेमिनार हॉल सहित कई जगहों पर अब तक फॉरेंसिक टीम बिठा चुकी थी और लगातार हर सबूत इकट्ठा कर रही थी। अब उस मामले को लेकर के, इस पूरे केस को लेकर के जो अहम सबूत था वो सेमिनार हॉल से सटे बाथरूम से सीबीआई को बरामद हो चुका है। जी हां, वही बाथरूम जो कि इस पूरी वारदात के बाद तुड़वा दिया गया था आरोपी संदीप घोष के तरफ से दिए गए निर्देशों के आधार पर। लेकिन अब सीबीआई के हाथों वह सबसे अहम कड़ी, वह सबूत, वह वीडियो हाथ लग चुकी है जिसमें इस पूरे मामले का पूरा खुलासा कर दिया है। अब इस पूरे मामले में आरोपी संदीप घोष, संजय रॉय सहित 4 डॉक्टर, जिसमें 2 ट्रेनी डॉक्टर और 2 अलग सीनियर डॉक्टर सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही साथ इस पूरे मामले को लेकर के अब उस रात यानी कि 8 और 9 अगस्त की रात जो नर्स यहाँ पर नाइट शिफ्ट में काम कर रही थी, उसने एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है इस बाथरूम से मिले अहम सुराग को लेकर के। साथ ही साथ इस बाथरूम को किसने उस रात यूज किया था उसका भी नाम सामने आ चुका है। और इतना ही नहीं, इस मामले को लेकर के इस वक्त जो खबर सामने आ रही है उसने इस पूरे मामले को एक बार फिर से चौंका दिया है। जी हां, इस पूरे मामले में अब तक दरिंदों के सामने होने की बात की जा रही थी, यानी कि अब तक जो भी आरोपी थे वो सिर्फ पुरुषों को लेकर के बात सामने आ रही थी। लेकिन अब इस पूरे मामले में महिला आरोपी का नाम भी सामने आ रहा है और वह भी कोई और नहीं बल्कि इस पूरे मामले में सबसे मुख्य यानी कि डॉक्टर बिटिया की दोस्त बताई जा रही है। डॉक्टर बिटिया की महिला दोस्त बताई जा रही है जो कि उसी कॉलेज की ट्रेनी डॉक्टर रही है। और इस मामले के सामने आने के साथ ही अब पूरा मामला खुलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या क्या हुआ था। और अब यह भी सामने आ रहा है कि जो आरोपी संजय रॉय है उसने भी अब अपने कई बार बयान बदलने के बाद जो इस बार बात कही है उसे सुनने के बाद सीबीआई भी दंग रह चुकी है, क्योंकि अब संजय रॉय ने इस पूरे मामले में उन 4 डॉक्टर के नाम बताए हैं। अब तक बता दें कि आरोपी संजय रॉय बार बार बदल जरूर रहा था लेकिन उसने किसी के नाम नहीं रखे थे। लेकिन इस बार उसने जो बात कही है उसे सुनने के बाद सीबीआई चकरा गई है और उसने इस पूरे मामले में 4 डॉक्टर के नाम भी सामने रख दिए हैं। क्या इस वक्त पूरी खबर सामने आ रही है? कौन सा वो सबसे अहम फुटेज था जो कि अब सीबीआई के हाथों लग चुका है, वह भी आपको इसमें दिखाएंगे। तो चैनल पर बने रहिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले डॉक्टर बिटिया की आत्मा की शांति के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डॉक्टर बिटिया के लिए कमेंट बॉक्स में RIP रिप जरूर लिखें और साथ ही साथ यह भी लिखें वी वॉन्ट जस्टिस, ताकि डॉक्टर बिटिया की आत्मा जहां कहीं भी हो उसे इस बात का सुकून जरूर मिल सके कि उसके साथ हुई इस पूरी दरिंदगी को लेकर के अभी भी उसके साथ बहुत लोग खड़े हों और इस बात का संतोष उसे जरूर मिल सके। दोस्तों, इस पूरे मामले में अब सीबीआई बहुत करीब पहुंच चुकी है और अब इस मामले को लेकर के इस वक्त जो खबर सामने आई है शायद उसको आपने अभी तक कभी अंदाज़ा भी नहीं लगाया रहा होगा। 7 और 8 अगस्त की रात से इस पूरे मामले को लेकर के पहले भूमिका बनाई गई थी, यानी कि इस पूरे मामले को लेकर के तैयारियां पहले से ही चल रही थी और 8 और 9 अगस्त की रात इस पूरी तैयारी को एग्जीक्यूट किया गया था, जिसके बारे में जानकारी वहां सिर्फ संजय रॉय, संदीप घोष नहीं बल्कि 4 डॉक्टर्स को और यहां तक कि एक डॉक्टर बिटिया की महिला मित्र यानी कि वहीं की ट्रेनी डॉक्टर को भी पहले से पता था और इन सब ने प्लान करके इस पूरे मामले को एग्जीक्यूट किया और इस पूरी दरिंदगी को वारदात देने में इन सभी का हाथ रहा है। जी हां, इस वक्त खबर सामने आ रही है वह बताने से पहले आपको बता दें कि इस पूरे केस में अब आपको जो पॉइंट है वो बेहद समझने ज़रूरी हैं, इसलिए हर एक पॉइंट को बेहद ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। अब बात शुरू होती है 8 और 9 अगस्त की शाम से ही, यानी कि लगभग 8 बजे के आसपास।
और अब यहाँ पर सामने आता है ट्रेनिंग हॉल, यानी कि जो सेमिनार हॉल था वहाँ से वीडियो शुरू होती है और यहाँ से बात सामने आती है कि जो हमारी डॉक्टर बिटिया थी वह अपने महिला दोस्त और अपने कुछ ट्रेनी दोस्तों के साथ बैठ करके लगभग 8 बजे सेमिनार हॉल में खाना खाती है। पहले इस मामले में जो महिला डॉक्टर थी उसका नाम नदारा था, लेकिन अब वह महिला डॉक्टर भी सामने आ चुकी है। इस मामले में बता दें कि जब उसने खाना खाया और उससे खाना खाने के साथ ही अपने दोस्तों के साथ बैठी थी और उस बीच भी उसको अपनी माँ से बात हमेशा करनी होती थी। जैसे कि माँ का बयान सामने आया था कि वह अपनी बेटी से 8 बजे के बाद डेली वीडियो कॉल पर चैट करती थी, लेकिन उस दिन उनकी बिटिया ने उन्हें कॉल नहीं किया था और उन्होंने यह भी कहा था कि बिटिया को मैच में या फिर जेवलिन थ्रो जैसे मैच में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसी बात सरासर झूठ है कि वह रात के 1 बजे तक बैठ करके मैच देख रही थी और अब वास्तव में यह बात सामने आ चुकी है। उस दिन जब उसे खाना खा रही थी, यानी कि डॉक्टर बिटिया जब खाना खा रही थी, तो अब एक नई बात सामने आई है कि डॉक्टर बिटिया के खाने में दवा यानी कि नींद की दवाई मिलाई गई थी जिससे उसके तेज नींद आ जाए। और हुआ भी कुछ ऐसा, डॉक्टर बिटिया को तेज नींद आती है और वह कहीं जाने के बजाय ऐसी हालत में नहीं रहती तो वह उसी सेमिनार हॉल में सो जाती है। और जैसे ही वह सो जाती है तो वहाँ साथ बैठे ट्रेनी डॉक्टर जो थे वो स्लीप रूम में जा कर के सो जाते हैं, जैसा कि उन्होंने अपने बयान में भी कहा। लेकिन इनकी बात की खबर उन्हें पहले से थी और इसके बाद रात देर इस पूरे वारदात को अंजाम दिया जाता है। लेकिन अब जो इस वक्त खबर सामने आई है वो आपको चौंका देगी कि अब इस पूरे मामले में उस रात जिस नर्स की ड्यूटी लगी थी उसने लगभग 11 बजे के करीब एक उनमें से ट्रेनी डॉक्टर को बाथरूम में जाते हुए देखा था। और जब उन्होंने उनसे सवाल पूछा कि आप सेमिनार हॉल का वॉशरूम क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि एक पेशेंट के जो कुछ सर्जरी में उसे खून की छींटें आ गई हैं और इन खून की छींटों की वजह से वह अब नहाने जा रहा है। जब यह बात उन्होंने बोली तो उस वक्त वहाँ पर वो नर्स मौजूद थी। हालांकि अब उस नर्स का जो बयान आया है वह सुनकर आप चौंक जाएंगे। उस नर्स ने कहा कि वो जो डॉक्टर थे, ट्रेनी डॉक्टर, उसे वह नहीं पहचानती और उससे पहले उन्होंने उसे आरजेकर कॉलेज के अंदर कभी भी देखा भी नहीं था। यानी कि वह जो भी था जिन्हें ट्रेनी डॉक्टर के तौर पर बताया जा रहा है, वास्तव में उसका डॉक्टर का यहाँ से कोई लेना देना था ही नहीं। यानी कि उस रात जो आए थे वो कहीं बाहर से कुछ लोगों को बुलाया गया था। और इस पूरी वारदात के बाद अब यह भी खबर सामने आ रही है कि उस वॉशरूम को यूज़ करने के साथ ही उसने कई खून के धब्बों और छींटों को धोया था। हालांकि बाद में अब इस मामले को कब इस तूल पकड़ा, जब सामने आई एक और बड़ी वजह, सेमिनार हॉल से सटे इस वॉशरूम को अब जब सामने बात पूरी आ गई, इसके बाद संदीप घोष ने इस पूरे मामले में सबूतों को मिटाने के उद्देश्य से ही सही, लेकिन उस बाथरूम को तुड़वा दिया। उस बाथरूम को तुड़वाने के साथ ही जो आपने फुटेज देखी होगी उसमें देखा होगा कि दीवारें टूटी हुई और वह बाथरूम था जिसको तुड़वाया गया। यानी कि कहीं ना कहीं उन पूरे सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई। लेकिन अब जो सवाल एक खड़ा होता है इस मामले को लेकर के कि क्या आरोपी संदीप घोष अकेले इस पूरी वारदात को अंजाम दे सकता है? ऐसा संभव नहीं होता। यानी कि वह पहले अपनी दरिंदगी को अंजाम दे और फिर अपने बार में इस पूरे मामले को रफा दफा करने के लिए यह सब कुछ करेगा। ऐसा तो होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। यानी कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं कुछ और लोग भी शामिल थे। और सबसे बड़ी बात तो ये कि अगर सेमिनार हॉल में यह पूरी वाकया, पूरी घटना हुई तो क्या उस जगह उस रात सेमिनार हॉल में कोई भी मौजूद नहीं था? क्या वहाँ पर चीखें सुनाई किसी को नहीं दी? क्या वहाँ पर किसी गार्ड की तैनाती 3rd फ्लोर पर थी ही नहीं? अगर यह प्री प्लान्ड नहीं था तो वास्तव में बात यह थी कि उस रात उस फ्लोर पे जिस गार्ड की ड्यूटी थी उसे छुट्टी पे रख दिया गया था, यानी उसे छुट्टी दे दी गई थी और वहाँ पर किसी को नहीं रहने दिया गया था। और इतना ही नहीं, वहाँ पर सबसे करीब सेमिनार हॉल में लगे
जो सीसीटीवी कैमरे हैं उसे भी हटवा दिया गया था कुछ दिन पहले, यानी कि इसकी पूरी तैयारी प्री प्लान चल रही थी। और इतना ही नहीं, सेमिनार हॉल में डॉक्टर बिटिया डेली बैठती है, इस बात की जानकारी इनको पहले से थी और पहले से ही लगातार इस बात की जानकारी इन्होंने जुटा रखी थी कि क्या क्या कब कितने बजे वो करती है, और उसी आधार पर इस पूरी वाकया को अंजाम दिया गया। इतना ही नहीं, अब संदीप घोष जब इस पूरे मामले में बुरी तरह से फंस चुका है तो वास्तव में अब जो सामने आ रहा है वह और भी डरा देने वाला है। संदीप घोष के ऊपर अब तक सिर्फ कुछ आरोप सामने आए थे, लेकिन अब जब संदीप घोष के फार्म हाउस पर सीबीआई ने रेड करी है तो सीबीआई को संदीप घोष के फार्म हाउस के बगीचे से कई अहम सबूत जो कि संदीप घोष ने छुपा रखे थे वह बरामद हो चुके हैं। इस मामले में अश्लील वीडियो बनाए जाने को लेकर के, सेक्स वर्कर तक को लेकर के बातें सामने आई हैं। डॉक्टर की कई जो महिला ट्रेनी डॉक्टर्स होती थी उनके साथ अश्लीलता, दुर्व्यवहार और उनके शोषण तक की बातें यहां सामने आई हैं। इतना ही नहीं, यहां पर पोर्नोग्राफी जैसी चीजें और बायोमेडिकल जो वेस्ट होता है उसे तक रीयूज यानी कि दोबारा यूज करने के लिए इलीगली बेचे जाने की भी खबर आई है, जिस पर पूरी तरह से एक तरह से कहें तो एक बहुत अमाउंट कमाने की कोशिश की जा रही थी। और इन सभी चीज़ों से अलग तरीकों से जो संदीप घोष है वो पैसे कमाता था और इसके सबूत भी साथ सामने आ चुके हैं। और इस चीज़ को लेकर के आज सीबीआई ने 3 जगहों पर लगातार रेडमार की थी। रेडमार में हावड़ा की 2 जगहों पर संदीप घोष के एक बेहद करीबी दोस्त के घर पर यानी कि विप्लव सिंह के घर पर भी रेड हुई और विप्लव सिंह का नाम भी इस पूरे मामले में जुड़ गया। और इस मामले में अब एक के बाद एक कई लोगों के नाम सामने आ चुके हैं। और सबसे अहम खबर ये कि इस वक्त सीबीआई ने उन 4 डॉक्टर्स को लेकर भी जांच शुरू कर दी है। वास्तव में वो जिन 4 डॉक्टर को लेकर के बात सामने आई थी और उनमें से 2 ट्रेनी डॉक्टर होने की बात कही जा रही थी, उन्हें उससे पहले आरजेकर हॉस्पिटल में कहीं देखा ही नहीं गया था। और अब आ रही है सबसे अहम बात, जो उस रात ड्यूटी पर गार्ड थे, क्या वह गेट के पास सिर्फ सो रहे थे? नहीं, इस मामले में उनका बयान भी अब आपको आश्चर्यचकित करने वाला है, क्योंकि जो ड्यूटी पर तैनात गार्ड है उसने बहुत अहम खुलासा किया है। उसने कहा है कि उस रात कुछ अनजान लोग हॉस्पिटल के अंदर आए थे, लेकिन जब वह संजय रॉय या संदीप घोष जैसे लोगों के साथ कोई आता है तो वह लोग बिना एंट्री किए ही उनको एंट्री दे दी जाती है, यानी कि उनकी रजिस्टर पर कोई एंट्री नहीं होती है। ऐसे में उनका इस पर कोई दोष भी नहीं है। वास्तव में अगर ऐसा होता है तो कई बार बिना एंट्री के लोग चले जाते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल के स्टाफ के साथ अगर कोई आया होता है तो उसकी एंट्री ज़रूरी भी नहीं होती है। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर वह अनजान लोग कौन थे जिन्हें अब तक उसके बाद केस के अब तक कभी उन गार्ड ने खुद भी नहीं देखा है। इतना ही नहीं, उनमें से एक गार्ड ने यह दावा किया है कि जब अगले दिन पूरा केस सामने आ चुका था 9 अगस्त को, जब संदीप घोष और पूरे स्टाफ और यहाँ तक कि पुलिस भी मौजूद थी, तो तब भी संदीप घोष के सबसे करीबी यानी कि संजय रॉय के साथ एक बंदा आया था और उसने भी बिना एंट्री किए ही उसे एंट्री मिली थी और वह अंदर तक गया था, जिसको लेकर के लगातार सवाल सामने यहाँ आ रहे थे कि एक बंदा सामने आया था जो कि सबूत मिटाने का काम कर रहा था। अब एक एक के बाद एक यह कड़ियाँ फंसती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन सीबीआई एक के बाद एक इन कड़ियों को जोड़ती हुई इन्हें उलझाने के बजाय अब सुलझाना शुरू कर चुकी है। और अब इस पूरे मामले में संदीप घोष, संजय रॉय और उन 4 ट्रेनी डॉक्टर, यहाँ तक कि उस डॉक्टर बिटिया की जो महिला डॉक्टर है, उन पर भी अब शिकंजा सीबीआई का कसना शुरू हो चुका है। और जल्द ही इस मामले में सबसे मुख्य आरोपी भी सीबीआई की गिरफ्त में होने वाला है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, डॉक्टर बिटिया की आत्मा की शांति के लिए और डॉक्टर बिटिया को न्याय दिलाने के लिए वी वांट जस्टिस और साथ ही RIP रिप कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।